बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैटलैब को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं ज़रा इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और इसको हम सिंपली कि आपको हो ना होनी चाहिए, इस मामले में हम इसको थोड़ा लाइटली मैं इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये बुक आपके पास है, मैं इसको जस्ट चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। पीछे उसके कंटेंट्स हैं, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम इसको स्टार्ट लेंगे। स्टार्टिंग मैटलैब विद विंडोज़, इसको थोड़ा रीड आउट कीजिएगा, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ assumed दैट सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर एंड दैट यूज़र कैन बी स्टार्ट द प्रोग्राम। बेसिकली जितनी भी ग्राफिक्स हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। और मैथमेटिक्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल है। इसकी शायद आपको इम्पोर्टेंस जो है वो रिसर्च में जाके ज़्यादा महसूस हो, उससे पहले ना हो। बट आई फील कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो एक वक्त में आएगी, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको इसका होना ज़रूर इसकी होनी चाहिए। This software is installed on the computer and the next user can be start the program once the program starts. The MATLAB desktop windows open. किस तरह की विंडो ओपन होती है मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये मैं पहले इसको ज़रा एग्जिट कर लूँ। ये मैंने पहले उसको ओपन किया हुआ था, तो उसको मैंने एग्जिट किया। अब ज़रा उसकी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको कैसे, ये विंडो जो है वो इस तरह ओपन हो रही है, ठीक है जी। ये पीछे विंडो जो है ये ओपन हो रही है, और ये टाइम लेगी 1 से 2 मिनट। ज़रा बड़ा हैवी किस्म का ये सॉफ्टवेयर होता है। तो इसके बाद मैं इसको आगे डिस्कस करता हूँ, फिर हम इसको आगे साथ साथ वो जैसी खुलेगी मैं आपको दिखा दूँगा। द कमांड विंडो इज़ मैटलैब मेन्स विंडो एंड ओपन मैटलैब इज स्टार्टेड, ठीक है। जैसे हमने इसको स्टार्ट कर दिया, ये जी आपके सामने विंडो खुल गई है, ठीक है। इसमें मैं ये जो है वो पहले वाली अपनी कमांड जो है उनको बंद कर रहा हूँ और आपके लिए विंडोज़ जो है वो खोल रहा हूँ। ये अनटाइटल्ड विंडोज़ जो है मैंने खोल दी हैं। अच्छा, इस तरह इसके आपके सामने ये खुलेगा, और इसके बाद ये स्क्रीन शो ऑफ होगी जो आपके सामने थी। उसके बाद इसकी कुछ कमांड्स हैं, उसने उसको थोड़ा ब्रीफली डिस्कस किया। ये आप जब इसको करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा इसकी समझ आएगी। अभी तो फ़िलहाल आपको उसका जस्ट क्या आपके सामने हो तो आपको पता हो कि ये क्या चीज़ है। कमांड विंडो मेन विंडो है। एंटर द वेरिएबल्स रन्स प्रोग्राम मेन, ठीक है। ये कमांड विंडो है, और नीचे इसमें आपने ये इसको आप देख सकते हैं कि आप इसमें प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे कोई प्रोग्राम बना के छोटा मोटा ज़रूर दिखाऊंगा। उसके बाद है फिगर विंडो। ये यहाँ पे अगर आप देखें प्लॉट्स, ठीक है, और इसमें व्यूज़ में। उसके बाद है एडिटर विंडो। ये एडिटर विंडो में ही थे हम, ये हम जहाँ हैं ये हम एडिटर विंडो में ही हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्प विंडो, ये इसकी हेल्प यहाँ ये शो कर रहा है। होम, ये आपको हेल्प ये यहाँ पे शो कर रहा है। वो वर्जन शायद कुछ और है, यहाँ पे थोड़ा सा कोई और बुक वाला कोई और दिखा रहा है। मेरे पास 2016 है, वो शायद 2010 दिखा रहा है। इसी तरह वर्क स्पेस विंडो, करंट फोल्डर विंडो, ये मुख्तलिफ इसकी विंडोज़ हैं। आप इसको जब खोलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। फिगर विंडो में उसने कहा जी आपके पास वो फिगर्स शो करेगा लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद जो एडिटर विंडो है, द एडिटर विंडो इज यूज्ड फॉर राइटिंग and editing programs. This window is opened from the file. For an example of an editor window is shown in the figure 1.3. ये उसने एक एडिटर विंडो, ये एडिटर विंडो खुली हुई है आपके सामने जो मैंने दिखाई है, ठीक है।
ये एडिटर विंडो। अच्छा, हेल्प विंडो। हेल्प विंडो क्या है कि आपको उसमें कोई उसकी हेल्प चाहिए, तो जो बिल्ट इन फंक्शन है उसके उसको दिखाने के लिए आपको हेल्प विंडो से उसकी मदद मिल सकती है। अगर मैं आपको आप चाहते हैं तो मैं आपको ज़रा खोल कर दिखा देता हूँ। होम, ये हेल्प, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, किस किस्म की हेल्प चाहिए आपको? डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आप डॉक्यूमेंटेशन खोल सकते हैं। तो पूरा डॉक्यूमेंट इसका खोलेगा कि जिसमें आपको जो जो चीज़ें आपको चाहिए आप उसमें से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये डॉक्यूमेंटेशन इसको खोल दिया। अच्छा, इसके बाद है जब आप स्टार्ट करते हैं तो इस तरह आपके सामने वो कहता है जी, इसका डेस्कटॉप लेआउट जो है वो इस तरह आ जाता है। अच्छा, इसके बाद है वर्किंग इन द कमांड विंडो। कमांड विंडो में आप किस तरह वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है। कि आपके साथ जो है ये एरो इस तरह टाइप, द कमांड विंडो इज मैटलैब मेन विंडो, ठीक है। ये कमांड विंडो आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद टू टाइप अ कमांड द कर्सर इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द कमांड प्रॉम्प्ट। वो कर्सर नीचे जाता जाएगा, जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे कर्सर नीचे खुद ही जाता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ भी वो नीचे की तरफ जो है वो एरर आया, मैंने ऐसे ही कोई उसमें दिया, उसने उसको आगे नीचे की तरफ अब जो जूम करते जाएंगे वो आपको आगे देता जाएगा। टू आपने ऐसे प्रेस किया, मैंने एंटर तो उसने आगे 2 दे दिया, ठीक है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है। नोट्स फॉर वर्किंग इन द कमांड विंडो। टू टाइप अ कमांड द कर्सर मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द कमांड प्रॉम्प्ट। ये जो इसके सामने एरो के सामने जो है वो उसको कर्सर को होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ये कर्सर, यहाँ पे इसके सामने है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। अगर कर्सर यहाँ नहीं होगा तो वो वहाँ पे उसको नेक्स्ट उसको टाइप नहीं करेगा। वंस अ कमांड इज टाइप्ड एंड द एंटर की प्रेस्ड द कमांड इज एग्जीक्यूटेड। जब आपने जहाँ पे जैसे आपने देखा मैंने 2 टाइप किया और उसके बाद मैंने उसको एंटर प्रेस किया तो उसने जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया। वो जो भी था उसमें सिंपल 2 ही था तो उसने उसको वैसे का वैसे ही जो है वो शो ऑफ कर दिया। अच्छा, उसके बाद है सेवरल कमांड्स कैन बी टाइप्ड इन द सेम लाइन। बहुत सारे कमांड्स जो हैं वो भी आप उसमें टाइप कर सकते हैं। दिस इज़ डन बाय टाइपिंग अ कॉमा between the commands. When the enter key is pressed, the commands are executed in order from left to right, ठीक है। आप लेफ्ट से राइट की तरफ उसकी जो कमांड्स होंगी वो उनको उसी तरह से एग्जीक्यूट कर देंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो बैक टू प्रीवियस लाइन दैट इज डिस्प्लेज इन द कमांड विंडो, मेक अ करेक्शन एंड देन री एग्जीक्यूट द कमांड। वो कह रहे दोबारा आप उस पर अगर आप कहें कि जी मैंने दोबारा इस पर जाना है तो ऐसे इसके ऊपर हम जैसे एरो लेके जाने की कोशिश करते हैं और हम यहाँ पे जो है वो कुछ भी टाइप करने की, हम देखें यहाँ पे मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करने की, वो करेगा नहीं, नीचे जाएगा। तो इसके लिए आपको दोबारा उसको जो है वो लिखना पड़ता है। अ प्रीवियस टाइप्ड कमांड कैन बी रिकॉल्ड टू द कमांड प्रॉम्प्ट व्हेन द अप एरो की when the command is displayed in the command prompt, it is to be notified if needed and then executed. अगर आपने प्रीवियस की कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करवानी है तो उसके लिए अगर आप जैसे मैंने यहाँ प्रीवियस करनी तो मैंने एरो अपर एरो जो है उसको प्रेस किया तो पीछे वाली जितनी भी कमांड्स थी ये मैंने जो दी थी ये उनको अब इसमें से कुछ भी जो है वो कर सकता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है ये आप इसको जब करेंगे तो मे बी आप इसको इसकी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद सेमी कॉलन। व्हेन अ कमांड इज टाइप्ड इन द कमांड विंडो द एंटर की इज प्रेस्ड, द एंटर की इज प्रेस्ड इन द कमांड विंडो इफ अ सेमी कॉलन इज टाइप्ड at the end of a
at end also. At the end of a command, the output of the command is not displayed. Typing a semicolon is useful when the result is obvious or known, और when the output is very large. ठीक है, इसके सेमीकोलन आपको लगाना ज़रूरी है, जब तक आप उसको नहीं लगाएंगे तो वो आगे उस कमांड को शो ऑफ नहीं करेगा. टाइपिंग परसेंट, ये परसेंट जो है ये बेसिकली कमेंट है. आपने अगर प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत पहले भी इसको पढ़ा हो, किसी लाइन जो आपने लाइन को लिखी हुई है लेकिन आप उसको शो ऑफ नहीं करना चाहते, आप कहते हैं ये एग्जीक्यूट ना हो, तो उससे पहले ये परसेंट का जो सिंबल है ये लगा दें. तो इट मीन कि आपने उसको कमेंट कर दिया, तो वो रहेगी वहीं की वहीं, लेकिन एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं होगी. CLC कमांड, CLC कमांड जो है वो क्लियर करने के लिए सारा कुछ, जैसे मैं यहाँ पे ये जितनी लिखी थी मैं कहता हूँ जी हमने इस सबको क्लियर करना है, मैंने यहाँ CLC लिखा, एंटर प्रेस किया तो उसने सारा वो क्लियर कर दिया. राइट. द कमांड्स विंडो हिस्ट्री वो मैंने आपको दिखाई. अच्छा, इसके बाद है अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद स्केलर्स. मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो शो ऑफ होते हैं. एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है. ये आप इसको एज ए कैलकुलेटर जो है 5 + 3 आपको वो आंसर देगा. ठीक है, आप कुछ भी उसमें लिख सकते हैं. 2 × 5 आपको वो आंसर देगा. ठीक है, तो इस तरह आप इसकी डिफरेंट कमांड्स जो है वो ये डिफरेंट जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं ये यूज़ कर सकते हैं. पावर के लिए आपको एक्सपोनेंशियल ये यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, ये सारे के सारे आप इसको ट्राई कर सकते हैं. इनको एग्जांपल्स को देखिएगा. अच्छा, ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस, किस ऑर्डर से ये काम करता है. फर्स्ट जो है पैरेंथेसिस को करता है, जैसे मैथमेटिक्स के रूल्स हैं. ठीक है, सेकंड ये एक्सपोनेंशियल को करता है, फिर थर्ड में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को करता है, एंड लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शंस को करता है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है यूजिंग मैटलैब एज अ कैलकुलेटर. आप इसको एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया भी था. ये आपके पास 7 + 8/2 टाइप एंड प्रेस एंटर, तो आपके पास आंसर शो होगा 11. मैं करके दिखा देता हूँ एक एग्जांपल. आप कहते हैं 7 + 2 डिवाइडेड बाय 3. अच्छा, ये 2/3. इफ़ यू नोटिस कि 2/3 था और 7 + 2/3. ठीक है, तो हमें यानी हमने जो भी उसको दिया उसने उसको उसके रेलेवेंट जो है वो आंसर हमें प्रोवाइड किया. अच्छा, अगर आप होल के नीचे करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कंप्लीट के नीचे, तो ये आपको ब्रैकेट देनी पड़ेगी. 7 + 2 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 3. ठीक है जी, समझ आ गई होगी उम्मीद है इस बात की. अच्छा, इसको ये सारे के सारे आपने देख लेने. 5/3 इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, उसने सारी बातें यहाँ बताई हुई हैं, क्यों कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा. मेरे ख्याल में अब तक के लिए इतना ही. आप इसको एज ए कैलकुलेटर यूज़ करके देखें. नेक्स्ट जो डिस्प्ले फॉर्मेट्स हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे. उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और अगर इसकी कहीं कोई बात ना समझ आए तो नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है हमसे पूछ सकते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.